हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो ये हमारी टीचिंग मॉडल्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आज आप लोगों को गैगन्स के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस मॉडल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल क्या है और किस तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप लोगों को पता है 2023 के सारे PYQ शेयर करने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। 5 पेपर शेयर कर दिए हैं। अगर आप फ्री में सारे पेपर डाउनलोड करना चाहते हो विद ओरिजिनल आंसर की तो अभी जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 80,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी पे आपको पता है मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसके तहत आप लोगों को 20% है डिस्काउंट मिल रहा है जो कि नॉर्मली 10% होता है। उसके लिए रेफरल कोड जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, वो आप लोगों ने यूज़ करना है तलवीर S। इस रेफरल कोड से आप लोगों को ये 20% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए, हर वीक पे आप अपना अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जिसके अंदर आप लोगों को सारे टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है और आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, इससे पहले हम गैगन्स के जो 5 स्टेप्स हैं उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और भी काफ़ी सारी उसकी एक चेन लर्निंग वाला मॉडल है, उसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उसने दिया है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। रॉबर्ट गैगन्स 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। पहली बात तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर बताया क्या गया है, इसके अंदर बताया ये गया है कि एक टीचर जब क्लास में जाता है तो उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के गो थ्रू होना पड़ता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सो गैगन आइडेंटिफाई द मेंटल कंडीशन नीडेड फॉर लर्निंग इन एडल्ट। ही देन क्रिएटेड हिज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लासरूम में 9 इवेंट्स हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हम अपनी लर्निंग है उसको अच्छे से बच्चों के दिमाग में फिट कर पाते हैं। तो इस 9 इवेंट्स को आप लोगों ने सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि यहां से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हो, आप बच्चों की अटेंशन गेन करते हो। गेन द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले जैसे ही आप क्लास में जाते हो तो बच्चों की अटेंशन गेन करते हो। दिस इज द फाउंडेशन फॉर लर्निंग। दिस कैन बी डन बाय टेलिंग अ स्टोरी और आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। मतलब किसी भी तरीके से आप क्लास में जाओ, आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आप लोगों को बच्चों की जो अटेंशन है उसे अपनी तरफ लेके आओ, अटेंशन को अपनी तरफ लेना है। उसके बाद आप बच्चों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे। ठीक है, जब बच्चों की अटेंशन तुम्हारे पास आ गई तो उसके बाद आप लोग अपने जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपका क्राइटेरिया, जो भी आप फुलफिल करने वाले हो उसको आप बताओगे। उसके बाद फिर कल क्या पढ़ाया था या बच्चे पहले से क्या जानते हैं, इससे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। उसके बाद फिर हम आज के कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, इजी कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट। जब फिर बच्चे सीखेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे। क्या करेंगे, उनको गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद फिर हम उनको बोलेंगे कि आप हमें ये काम परफॉर्म करके दिखाओ, ये भी आप परफॉर्म करके दिखाओ। फिर बच्चे क्या करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रहती होंगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती होंगी, तो आप फिर उनको उसके रिगार्डिंग फीडबैक देते हो। फीडबैक के बाद आप परफॉर्मेंस को असेस करते हो और फिर उस एनहांस को, उस जो सीखा गया है उसको एनहांस करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। सबसे पहले जब आप बच्चों की अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हो, इसको हम बोलते हैं रिसेप्शन। रिसीव कर रहे हो, अटेंशन को रिसीव कर रहे हो। फिर उसके बाद आप बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्म कर दिया, दैट इज एक्सपेक्टेंसी, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे कितना, मतलब उनको हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद जब हम प्रायर लर्निंग की बात करते हैं तो आप रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो कि उन्होंने पहले क्या सीखा।
उसके बाद जब आप कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन, क्योंकि आप सिलेक्टिव कंसेंट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद सिमेंटिक एनकोडिंग का मतलब होता है बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी। क्या करनी? बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी। उसके बाद 3R आ जाता है, एलिसिट परफॉर्मेंस का मतलब हुआ है कि आप रिस्पॉन्ड करोगे। फिर बच्चों को जब फीडबैक दी जाती है, रीइंफोर्स किया जाएगा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो उनको उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। और फिर परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाता है, दैट इज फिर से रिट्रीव। जो हमारा 3rd स्टेप था वही हमारा 8th स्टेप है, रिट्रीव। और देन लास्ट में कहां पर आ जाता है? हमारा जनरलाइजेशन आ जाता है। क्लियर है जी? तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पेपर में भी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इससे पहले कौन सा स्टेप आ रहा है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उससे पहले कौन सा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो तो अटेंशन गेन करने के लिए जैसे ये 4 तरीके की ओपनिंग है, जो पहले 3 स्टेप है वो ओपनिंग के हैं। उसके बाद जो बाकी है प्रेजेंटेशन, प्रोसेस, प्रैक्टिस और क्लोजिंग। ठीक है, मतलब ओपनिंग में आप 3 स्टेप्स करोगे, अटेंशन गेन करोगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे और उनको प्रायर लर्निंग के बारे में बताओगे। प्रेजेंटेशन में पहले आपने कंटेंट प्रेजेंट किया, कंटेंट के बाद फिर आपने लर्निंग को लर्नर्स को गाइड प्रोवाइड किया या उनको बताया, गाइडेंस प्रोवाइड की। देन प्रैक्टिस में पहले आपने उनको बोला कि आप परफॉर्म करिए और उसके बाद फिर उनको फीडबैक प्रोवाइड की। और क्लोजिंग में आपने उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया और उनकी जो रिटेंशन है उसको एनहांस करने की कोशिश की। और यहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे। राइट? तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, पूरा मॉडल है जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, 9 स्टेप्स हैं और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आपके पेपर में किसी भी तरीके से घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी PDF आप लोगों को कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और बाकी के जो PYQ हैं वो भी वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल आपकी प्रेपरेशन को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। So that's all for today. Thank you so much. See you soon in the next video. तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।